सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी कल भी स्टॉक में अचानक से बड़ा फॉल हुआ था, 3-4% की गिरावट आई थी कल के दिन भी। और स्टॉक आज फिर आप लोग देखोगे प्रीवियस क्लोजिंग 292 की थी और अभी जो ये स्टॉक है 275 के भाव पर हमें दिखाई दे रहा है। करीब 5.6% के जो ये शेयर है वो आज हमें क्रैश होते हुए नजर आया है भाई। इधर आप लोग देखोगे बाजार को लेकर के भी बड़ी खबरें मार्केट में चल रही है, ठीक है। आप लोग देखोगे कभी निफ्टी के अंदर बड़ी तेजी आ जाती है अचानक से, तो कभी एकदम से बड़ी गिरावट हो जाती है। इधर स्मॉल कैप इंडेक्स में फॉल चल रहा है, जिसके चलते पोर्टफोलियो में भी दबाव है। आईटी इंडेक्स में जहां तेजी बनी हुई थी, आईटी इंडेक्स में भी अब हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऊपर के लेवल से आप लोग देखोगे काफी बड़ा फॉल यहां पर भी आ चुका है भाई। तो लगातार जो मार्केट है इसके ऊपर प्रेशर बन रहा है। तो बहुत से भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं। अभी देखो मैंने आपको सुबह की वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दी थी, अभी सुबह अभी भी मैंने जो वीडियो डाली थी मार्केट को लेकर के कि यूएस की तरफ से अगर टैरिफ लगाए जाते हैं तो उस कंडीशन में बाजार में करेक्शन बनेगा भाई, बाजार का मूड बिगड़ेगा। इधर आप लोग देखोगे अब अर्निंग्स भी स्टार्ट हो गई आना, कंपनियों के नंबर्स भी आएंगे। अगर अर्निंग्स वीक आती है, ठीक है, आप लोग देखोगे अगर अर्निंग डाउन होती है तो उस कंडीशन में बाजार एक बार फिर से करेक्शन के मोड पर रहेगा भाई। और चांस ही देखो भाई अर्निंग खराब आते हैं, टैरिफ लगता है, उस कंडीशन में बाजार एक हल्का सा डीप हमें फिर से देते हुए नजर आएगा। यानी कि 22 से 21,000 के लेवल हमें दिखा सकता है निफ्टी, बट वो रहेगा किसके ऊपर, अर्निंग्स के ऊपर सारा का सारा दारोमदार। तो देखते भी अर्निंग्स कैसी आएंगी, अच्छी आने की संभावना ज़्यादा है। अब के बार में पिछले 3-4 आप देखो 2-3 जो भी क्वार्टर गए हैं, 2-3 क्वार्टर उनमें खराब रिजल्ट्स रहे हैं। अब इस क्वार्टर में देखते हैं। हाल फिलहाल अगर बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पर कल के दिन एक बड़ी अपडेट आई थी। कंपनी ने एक डाटा मेंशन किया था, वो डाटा जैसे ही मार्केट में आया, जैसे ही कंपनी की तरफ से डाटा वो पब्लिश किया गया, उस कंडीशन में जो ये स्टॉक है वो क्रैश होते हुए नजर आया। कल भी टूटा और आज भी बड़ी गिरावट का शिकार हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में आखिरकार क्या था वो रीजन। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से ये नोटिस पब्लिश किया गया था भी कल 1 तारीख को, और जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद से स्टॉक में बड़ी गिरावट है। यहाँ पर आप लोग देखोगे बेल अचीव रिकॉर्ड टर्नओवर ऑफ 23,000 करोड़, यानी कि 23,000 करोड़ का जो है इनका रिकॉर्ड टर्नओवर रहा है। यानी कि इन्होंने अच्छा खासा रिवेन्यू बनाया अभी इस करंट ईयर में, फाइनेंशियल 2025 के दौरान अच्छा इन्होंने रिवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन इसी से चलते आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और नोट करोगे, टर्नओवर तो ठीक है इसने बना लिया, जो कि प्रीवियस के मुकाबले, प्रीवियस में क्या था, प्रीवियस में था ये लगभग 19,820 करोड़, उसकी तुलना में आप लोग देखोगे 16% अप रहा है और 23,000 करोड़ पर पहुंचा है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके अंदर आप लोग देखोगे 106 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी निर्यात बिक्री शामिल है, ठीक है, जो कि प्रीवियस की तुलना में अगर देखा जाए तो 14% की वृद्धि आई है। प्रीवियस में 92.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात शामिल था भाई, और अब की बार कितना 106 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। तो ये एक अच्छा संकेत आया यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ जो गिरावट का मेन रीजन है भाई वो क्या है, गिरावट का मेन रीजन है जो इनकी ऑर्डर इनफ्लो का जो टारगेट लेकर चल रहे थे ये, ठीक है, ऑर्डर इनफ्लो का जो टारगेट लेकर चल रहे थे उससे चूक गए हैं भाई, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 तक जो इसकी कुल ऑर्डर बुक है वो 71,650 करोड़ की है, ठीक है, 71,650 करोड़ की है। और जो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान जो कंपनी ने ऑर्डर ऐड किए अपनी ऑर्डर बुक में वो है करीब 18,715 करोड़ का। लेकिन इनका जो लक्ष्य था, इनका जो एम था, जो ये एम लेकर चल रहे थे, जो टारगेट लेकर चले थे वो था 25,000 करोड़ का, ठीक, यानी 25,000 करोड़ के जो ऑर्डर है करंट ईयर में अपनी ऑर्डर बुक में ऐड करेंगे, लेकिन उससे चूक गए हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि स्टॉक के प्राइस में हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अभी आखिरकार क्यों टूटा। देखो जो लक्ष्य लेकर चल रही है कंपनियां, ठीक है, जो भी गाइडेंस लेकर चल रही है उससे अगर चूकेगी तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो नेगेटिव पड़ेगा ना भी उसका। बस यही कारण है जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में ये गिरावट रहे। तो किस प्रकार के ऑर्डर रहे हैं इसके अंदर, किस प्रकार के नहीं, तो आप लोग देखोगे BMP सेकंड अपग्रेड हो गया, अश्विनी रडार सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, डाटा लिंक हो गया, मल्टी फंक्शन रडार्स हो गए। तो ये सारे ऑर्डर्स इस कंपनी के अंदर ऐड होते हुए नजर आए हैं। जो इसकी एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है इसके अंदर लगभग 359 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है भाई, ठीक है। ये जो 71,650 करोड़ का है इसके अंदर लगभग 359 मिलियन के इसके अमेरिकी निर्यात भी शामिल है। तो ये कंपनी ने जानकारी दी है और इस जानकारी के बाद ही स्टॉक के प्राइस में
हमें जो अभी प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसे डिटेल में पढ़ लेना। चलिए एक बार देखते हैं भी आखिरकार आगे क्या कुछ माहौल बन सकता है चार्ट्स के हिसाब से। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी एक सपोर्ट था 296 का, वो ब्रेक होते हुए नजर आया। इसके बाद आप लोग देखोगे 100 MA 200 MA जो कि 284 और 290 का है, ये भी नीचे में ब्रेक हो चुके हैं। तो यहाँ से स्टॉक के प्राइस के ऊपर एक बार फिर से प्रेशर बना है अभी, ये जो ऑर्डर इनफ्लो की न्यूज आई है उसके बाद, और ट्रेंड लाइन के आसपास भी आया हुआ था। अभी ट्रेंड लाइन के आसपास से एक बार फिर से गिरावट का माहौल स्टॉक में बना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का भी ये कारण है। भी यहाँ पर एक जो डाउन ट्रेंड था स्टॉक ने एक बार फिर उसको ही जो ना भी फॉलो करते हुए नजर आ रहा है अभी हमें। ये देखो ये डाउन ट्रेंड बना हुआ है अभी काफ़ी टाइम से, और इस ट्रेंड लाइन को बाखूबी तरीके से निभाया एक बार फिर से। देखो ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर आया तो गिरावट बनी। ठीक है, ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर आया तो गिरावट बनी। अब फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास आया तो यहाँ से फिर से गिरावट आ सकती है। तो नीचे में सपोर्ट का जो काम करेगा स्ट्रॉन्गली सपोर्ट 240 का है भाई। ठीक है, और बाकी खबरें जो भी आएंगी मैं बताता रहूँगा आपको। ऊपर में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनकर सस्टेन कर जाता तो 340 के आसपास के भी मूव आ सकते थे, 323 एंड 340। तो ये लेवल बनने की उम्मीद ज़्यादा थी, लेकिन इस प्रकार से जो ये आंकड़े आए हैं उसके बाद से एक बार फिर से मूड बिगड़ा है भाई। और बाकी खबरें जो भी आएंगी मैं बताता रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।